अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, आज मेरा विज़िट था चकशज़ाद। मैंने सोचा मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग भी बना लूँ, ताकि अगर आप में से भी किसी को भी एलर्जी का इशू है तो वो आपके लिए थोड़े से हेल्पफुल हो जाए। अच्छा जी, 6:15 का टाइम था, घर से हम निकल चुके थे और सच पूछा तो मुज़म्मिल इतना तेज़ जा रहे थे कि मेरी बहस हो गई थी उनके साथ। हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे और मुझे तो था कि हम थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक भी कर लेंगे, लेकिन अभी हम गुजहान में ही थे तो मैं जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। अच्छा जी, यहाँ से हम लोग फिर गाड़ी में बैठे और गाड़ी का सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया। और उन तमाम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि अगर आप लाहौर या स्वावा, जेलम, खालियाँ, गुजहान इस साइड से जा रहे हैं तो आपको जाना होगा इस्लामाबाद वाली साइड से। अगर आप तो अपनी गाड़ी में है तो वेल एंड गुड। अगर आप लोकल जा रहे हैं तो यहाँ से आपको लोकल ट्रैवल्स जो बस होती हैं इस्लामाबाद लाइन्स वगैरह आपको वो यूज़ करने पड़ेंगे। वो इस्लामाबाद से होती हुई आपको उतारेंगे मंडी मोड़ में। ठीक है, हम लोग तो फैज़ाबाद उतर गए थे, वहाँ से हम लोगों ने क्लेम कर ली थी। हम जो है वो गाड़ी हमारी साइड पे टर्न हो चुकी थी चकशज़ाद एलर्जी सेंटर की तरफ, और ये बिल्कुल फेडरल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के सामने है। और पूरे आपको मैं बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में एक ही एलर्जी सेंटर है जो कि चकशज़ाद बनी गाला में वाक़या है। और अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी है, चाहे वो अंदरूनी है या बैरूनी है, आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। तो जी जनाब, हम लोग यहाँ पे उतर गए थे और फिर जब मिलते थे जा रहे थे अंदर, क्योंकि हम वहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो यहाँ से ये देखें एलर्जी सेंटर का बोर्ड भी लगा हुआ है, सामने फेडरल हॉस्पिटल है और इधर से हम सामने अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे, शायद उन्होंने कुछ बेसिक चेकिंग की और देन हम अंदर इंटर हो गए। इंटर होने के बाद यहाँ से ये फर्स्ट डोर है जो बिल्कुल मेन गेट के सामने वाक़या है। आपने यहाँ से अंदर जाना है। यहाँ पे सामने कुछ इनकी या पेशेंट डिपार्टमेंट फेडरल जनरल हॉस्पिटल इनॉग्रेटिव वैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और उसके बाद इस्तकबाली एलर्जी सेंटर था, यहाँ से टोकन सेंटर। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जगह जगह पे इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई थी। ये बेसिक में आपको उसका एक व्यू दे रही थी। ये मेन हॉल है, हॉल के सामने जो है वो टोकन सेंटर है जहाँ से आपको टोकन दिया जाता है। तो आपने फर्स्ट स्टेप जो है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने आना है और यहाँ से टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद हम लोग लेट आए थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना रश था कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। ठीक है, लास्ट टाइम तो मैं आई थी तो मुझे तो खड़े होने की लाइंस में जगह ही नहीं मिल रही थी, हम इतने ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो बस यहाँ पे मुज़म्मिल थे साथ, वो बार बार लाइंस में खड़े हो रहे थे। यहाँ पे एक लाइन बनी हुई थी। टोकन लेने के बाद आपने उसी की बैक साइड पे आना है जहाँ पे ख़वातीन के लिए पर्ची सेंटर है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है सामने। यहाँ पे लाइन में अगेन आप लोगों ने लाइंस में खड़े होना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है, और देन यहाँ पे CNIC दिखाकर आपने एक पर्ची बनवा लेनी है। और सबसे अच्छी बात है कि जगह जगह पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। यहाँ पे जी ID कार्ड दिया था और मैंने पर्ची बनवा ली थी। और ये सामने रूम नंबर 1 है जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे होते हैं। वो आपका सारे लास्ट टाइम में आई थी तो उन्होंने तमाम मेरी डिटेल्स ले ली थी, इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं लगा। देन ये रूम है, यहाँ पे आपका टेस्ट किया जाता है। और वही बात कि मेरा सेकंड था यहाँ पे विजिट, तो मेरा टेस्ट नहीं हुआ, मेरा एक दफ़ा टेस्ट हो गया था। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर साहब जो है वो वैक्सीन लिखवा के देते हैं और देन आपको टर्न करके बाहर वाली साइड पे आना होता है। यहाँ पे दोबारा लाइन है जी, और उस लाइन में खड़े होना है और यहाँ पे आपको उस वैक्सीन की फ़ीस सबमिट करवानी है। ठीक है, आपको यहाँ से वैक्सीन नहीं मिलेगी, आपने यहाँ पे फ़ीस सबमिट करवानी है। फ़ीस सबमिट करवाने के बाद उससे नेक्स्ट खिड़की से ही वैक्सीन मिलती है, और मैंने अपनी वैक्सीन जो है वो ले ली थी। और मैं आपको उसका दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इतनी सी ये वैक्सीन होती है, और बॉटल जो है वो हम घर से ही लेके गए थे पानी पीने वाली। तो लेकिन हमें था कि हम इसी में वैक्सीन भी डालेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आपको ऐसी कोई चीज़ लेनी है जहाँ पे आप उसको
टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जो उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और सामने अब हम ये मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे शेल्टर है, उसके नीचे ऐसी लाइनें लगी होती हैं और खिड़की वाइज ऊपर राइटिंग हुई होती है कि यहाँ से आपको ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा। अब हम जा रहे थे कैंटीन की तरफ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि वैक्सीन के लिए बर्फ़ और बोतल इस साइड पे है। तो ये है जी कैंटीन। अब हम जा रहे थे कैंटीन की तरफ और यहाँ से मीन्स कि अगर आपके घर से आप बोतल नहीं लेके गए हुए तो यहाँ से आपको बॉटल, बर्फ़ और वैक्सीन रैप करने के लिए रैपिंग शीट भी मिल जाएगी। और सेम ये कैफेटेरिया भी है एक किस्म का। और जी इन्होंने ये देखें बॉटल रखी हैं। अब हम अपनी ही बॉटल में बर्फ़ डलवा रहे थे। सामने बॉटल्स पड़ी हुई हैं, रैपिंग शीट्स पड़ी हुई हैं और भाई मेरे जो हैं वो बॉटल में बर्फ़ डाल रहे थे। देन यहाँ पे कैफेटेरिया टाइप था और ये देखें आपको खाने पीने की हर किस्म की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप भूख हैं, मतलब जारी बात है हम पाकिस्तान में एक ही है तो दो दो से लोग आते हैं और फिर यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल थी। और हम लोग नाश्ता नहीं करके गए हुए थे तो सो हमने कहा कि वहाँ से ही हम नाश्ता भी कर लेंगे। हमने अंडा पराठा जो है वो ऑर्डर कर तो दिया था और सामने यहाँ से लोग आ रहे थे और लेते जा रहे थे। और मास्क देख के मुझे याद आया जी, मास्क लाजमी आप यूज़ करें यहाँ पे आके। और ये सारा मैं कैफेटेरिया का आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। सामने मस्जिद है, यहाँ से हम इंटर हुए थे और अंदर गए थे। सारा प्रोसेस करने के बाद बैक साइड से हम निकल कर कैफेटेरिया में बैठे थे और कैफेटेरिया से हम डायरेक्ट बाहर पहुँचेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अंडा पराठा आ चुका था, चाय आ चुकी थी और मैं तो भूखों की तरह टूट पड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी और मैं सुबह नाश्ता करके नहीं थी गई। और बस इस पे हमने नाश्ता करना स्टार्ट किया था। आप हमारे साथ नाश्ता एंजॉय करें। और बस नाश्ता हो रहा था। और अगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी है तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या इशू था। मुझे ये इशू है कि मुझे डस्ट से, परफ्यूम से और आटे से, मीन्स कि मैं आटा नहीं गूंद सकती। अब आटे में शायद ग्लूटेन होता है तो एक ग्लूटेन एलर्जी भी होती है। आपका यहाँ एक टेस्ट किया जाता है, आपका सैंपल लिया जाता है और 3-4 ऑलमोस्ट मेरे 6 कट्स लगे थे फर्स्ट विजिट में। तो जिससे ऊपर वो कुछ मेडिसिन डालते हैं तो जो जिस जगह से वो स्वेलिंग हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है। तो उससे मुतालिक जो है वो आपको वैक्सीन रिकमेंड कर दी जाती है। तो मेरा सेकंड विज़िट था तो मेरा वो दोबारा टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ। सिंपल अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया मेरा ख्याल है। अच्छा जी, नाश्ता हम कर चुके थे और हम बाहर वाली साइड पे जा रहे थे और यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। सेम वही रास्ता होता है एग्ज़िट पॉइंट का भी और एंट्री पॉइंट का भी। और यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे और सामने मैं आपको दिखा देती हूँ कि फेडरल हॉस्पिटल है इस्लामाबाद, उसके बिल्कुल सामने एलर्जी सेंटर है, दोनों आमने सामने हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको यहाँ से भी इजीली कोई भी गाड़ी मिल जाएगी जो आपको वापस कोरी रोड में या फैज़ाबाद में आपको उतार देगी। तो जी ये छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मज़ीद हेल्प चाहिए हुई तो आप कमेंट में मुझसे लाजमी पूछिएगा। और वीडियो इतनी मेहनत से और प्यार से बनाई जाती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज का व्लॉग ख़त्म होता है सैनिक फैक्ट्स पे क्योंकि सफ़र से मुझे हो जाता है मैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।